उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चेहरा है जो अपने तमाम बड़े बयानों के लिए जाना जाता है। उनके दिए गए बयान खूब ज़्यादा सुर्खियां बटोर लेते हैं। कई बार तो उनके ऐसे अमर्यादित बयान भी आते हैं जिसके बाद विपक्ष करारा हमला कर देता है। जी हाँ, आप सही समझ गए, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की। मौजूदा समय में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके बयान खूब ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। चाहे वो ऐसा बयान हो जिसमें उनकी ही राजनीतिक पार्टी के ऊपर लोग सवालिया निशान उठाने लगे। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के 4 सहयोगी संगठन हैं जो उन्हें घाट पर पहुंचा देंगे। इस मामले के भी 2 अर्थ निकले। द्विअर्थीय बात के तमाम अर्थ निकाले गए। साफ तौर पर यह कहा गया कि आखिर किस प्रकार से घाट पर लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। हालांकि इस मामले को लेकर अब उन्होंने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कही थी। दरअसल बलिया पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात स्वीकार की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 के चुनाव में वह और उनके साथ के सहयोगी गठबंधन समाजवादी पार्टी को किनारे लगा देंगे। बीजेपी की सरकार को नहीं, समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाने का सपना देख रही है, उस सपने को हम 5 लोग हैं। अब 5 लोग मिल करके 4 आदमी कंधा लगा देंगे और 1 आदमी पीछे वो हाड़ी में वो सुलगा लेगा गोहरी, और हम लोग इनके सपने को घाट तक पहुंचा देंगे, वही दफन हो जाएंगे। आप अपनी पुरानी जो विधानसभा सीट है उसको छोड़ करके आप आजमगढ़ जाना चाह रहे हैं, आखिर छोड़ने के पीछे क्या वजह? कहाँ छोड़ रहे हैं? किसी ने कह दिया कि छोड़ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आजमगढ़ की 10 सीट एनडीए को जिताने के लिए हम वहां लगे हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हमारा गढ़ है, तो हम कहते हैं यहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं, खाली यादव नहीं रहता है, वहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, लोहार है, निषाद बिंद केवट मल्लाह है, चौहान है, कुशवाहा है, हर समाज के लोग रहते हैं। तो उस हर समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपका नुकसान हो रहा है, इस जिले के विकास में बाधा आ रही है, तो आप सब लोग इकट्ठा होइए, विकास के मुख्य धारा में जुटिए, आपका विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, जैसे अन्य जगह हो रहा है उसी तरह यहाँ भी हो। ये तो खैर एक नॉर्मल बयान था, ऐसे बयान वो दिया करते हैं, लेकिन जिस बयान से सियासी संग्राम छिड़ सकता है, तमाम रणनीतिक बिंदु भी उभर कर सामने आ सकते हैं, वो बयान है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर। जी हाँ, अब्बास अंसारी जो सुभाषपा से ही मऊ से विधायक है, उनको लेकर ओम प्रकाश राजभर के अब सुर बदल गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सिंबल तो वो हमारा लेते हैं, लेकिन नेता समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि इस बयान पर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बलिया पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने एक स्थिति और साफ की। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 2027 के चुनाव में मऊ से वह उन्हें यानी कि अब्बास अंसारी को टिकट नहीं देंगे। मऊ से एक बार फिर अब्बास अंसारी सुभाषपा के प्रत्याशी हुए। अब चुनाव आएगा तो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। आपके सिटिंग विधायक हैं, टिकट मांगते हैं? सिटिंग विधायक हैं, नेता सपा के हैं, नेता सपा के हैं, सिंबल हमारा है। सिंबल देंगे अब्बास अंसारी को? गठबंधन नहीं है तो सिंबल देने की बात कौन सी है? हम एनडीए गठबंधन के साथ है ना, तब वो सपा के नेता है ना। इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या आने वाले भविष्य में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? ये तो बहरहाल भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन इस तरीके का बयान ऐसे समय में आना कहीं ना कहीं तमाम बिंदुओं की तरफ इशारा कर रहा। लोगों के मन में यह बात उठ रही है कि यदि 2027 में मऊ में अंसारी परिवार को किसी को टिकट नहीं मिलेगा तो वहां से अगला विकल्प क्या होगा, क्योंकि मऊ अंसारी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। मऊ सीट से लगातार अंसारी परिवार का दबदबा रहा है, उसमें चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अफजाल अंसारी हो या उनके बेटे अब्बास अंसारी हो। लेकिन इस पूरे बयान के बाद तमाम नए सियासी द्वंद्व भी छिड़ सकते हैं। बलिया पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का यह बयान अब साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि
अब्बास अंसारी के लिए 2027 में सब कुछ अच्छा होने वाला नहीं। लेकिन एक तरफ राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि संभवतः अगर ऐसा होता है तो 2027 में अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी का भी सिंबल मिल सकता है। बहरहाल ये तमाम बातें भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर एक संग्राम तो छेड़ना जायज़ माना जा रहा है, क्योंकि जिस समय अब्बास अंसारी को सुभाषपा ने टिकट दिया था, भाजपा के ही तमाम चहेतों ने यह बात सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक तरफ कार्यवाही की बात करती है योगी सरकार, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी दल के लोग मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट देकर विधायक बनवा देते हैं। अब्बास अंसारी मौजूदा समय में विधायक हैं, लेकिन अपने ऊपर दर्ज मुकदमे के बाद न्यायालय के आदेश पर बाहर चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे को शांत रहने के लिए कहा गया है। किसी भी प्रकार का बयान देने से बचने की बात कही गई है, जिसके क्रम में अभी तक अब्बास अंसारी का भी इस पूरे प्रकरण पर कोई बयान सामने नहीं आ सका है। लेकिन चर्चाएं खूब ज़्यादा तेज हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा फैसला क्यों लिया। आपके मन में क्या बात है? आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में राजभर ने ऐसा फैसला अगर लिया है तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? अगर आपके मन में कोई बात है तो अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।